लास्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 4.4 का 33 नंबर क्वेश्चन तक कर लिए थे। आज उसके आगे देखते हैं। एक हवाई जहाज अपने निर्धारित समय से 30 मिनट की देर से उड़ान भरता है तथा 1500 किलोमीटर की दूरी निर्धारित समय में तय करने के लिए उसे अपने वास्तविक चाल से 250 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ानी पड़ती है। तो हवाई जहाज की वास्तविक चाल क्या है? तो हमको हवाई जहाज का वास्तविक चाल निकालना है। वास्तविक चाल मतलब क्या? जो पहले जो जिस चाल से पहले उड़ रहा था, ठीक है, जिस चाल से पहले उड़ रही थी वो चाल निकालना है। तो होता क्या है कि जिस चाल से पहले उड़ रही थी और उतना जो निर्धारित समय में उसको पहुंचना था, लेकिन हुआ क्या कि थोड़ा सा मतलब आधा घंटा लेट से उड़ता है, लेकिन लेट से उड़ता है और निर्धारित समय में ही पहुंचने के लिए हवाई जहाज को तो स्पीड बढ़ानी पड़ती है। तो स्पीड 250 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है, ठीक है। स्पीड बढ़ानी पड़ती है तो निर्धारित समय में पहुंच जाता है। तो यहाँ पे दिया हुआ क्या, पहले जितना समय लग रहा था अब जितना समय लग रहा है उसका आधा घंटा लेट से उड़ता है तब पर भी पहुंच जाता है, यानी कि समय का अंतर दिया हुआ है। समय का अंतर दिया हुआ है, ठीक है ना। तो हवाई जहाज की वास्तविक चाल मान लेते हैं, बना हवाई जहाज की वास्तविक चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। तो प्रश्न से हम चलेंगे। प्रश्न से चाल बराबर जानते होंगे। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, ठीक है। इसी को अगर हम दूरी बराबर लिख सकते हैं, दूरी बराबर चाल गुना समय, चाल गुना समय। और समय बराबर लिख सकते हैं समय बराबर दूरी बटा चाल, है ना, दूरी बटा चाल। इधर गुना तो इधर आगे भागा में समय बराबर दूरी बटा चाल। तो हमको समय का अंतर दिया हुआ 30 मिनट, तो समय का अंतर करेंगे, ठीक है ना। तो पहले 1500 किलोमीटर चलने में 1500 किलोमीटर चलने में उसको एक्स चाल से चलता था तो इतना समय लगता था, ठीक है। दूरी बटा चाल कर दिया, इतना समय लगता था। लेकिन अब क्या हुआ कि 1500 किलोमीटर अब भी चल रहा है, लेकिन 250 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाना पड़ता है स्पीड को, ठीक है। तो 250 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है। तो अब इसका अंतर मतलब 30 मिनट लेट से उठता है, तो वही अंतर हो गया, समय का अंतर 30 मिनट हो गया। समय का अंतर 30 मिनट, ठीक है, समय का अंतर 30 मिनट, ये समय का अंतर हो गया। यहाँ पे पहले जितना समय लग रहा था अब जितना समय लग रहा है उससे 30 मिनट कम लगते, अंतर हो गया 30 मिनट। पहले जितना समय लग रहा था अब जितना समय लग रहा है उसका अंतर 30 मिनट, ठीक है ना। तो अब इसको हल करना है सिर्फ 30 मिनट को हम घंटा में बदल देंगे, क्योंकि हम घंटा में माने किलोमीटर प्रति घंटा और स्पीड भी बढ़ा घंटा में। तो 30 मिनट को घंटा में बदलने के लिए 60 से भाग कर दीजिए, 60 से भाग तो ये होगा घंटा में बदल जाएगा, ठीक है। यूनिट नहीं लिखेंगे, घंटा में बदल जाएगा। तो यहाँ पे 1500 कॉमन है, 1500 दोनों में 1500 कॉमन लेंगे तो बचेगा 1 माइनस एक्स, 1 बटा एक्स माइनस 1 बटा एक्स प्लस 250 बराबर, यहाँ से एक शून्य करिए, 1 बटा 2 हो जाएगा, 1 बटा 2, ठीक है ना। इधर गुना में इधर आएगा तो इधर भाग में इधर आएगा तो गुना में हो जाएगा, 3000 हो जाएगा, ये 15 दूनी 3000। यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो एक्स इंटू एक्स प्लस 250, ठीक है। एक्स कटेगा, एक्स प्लस 250 बचेगा, और एक्स प्लस 250 कटेगा तो एक्स बचेगा बराबर 1 हो जाएगा, है ना। एक्स से एक्स कट गया, यहाँ क्या हो जाएगा, ऊपर गुना या 25 दिया 75, ठीक है, और 4 शून्य 2 3 4, अब बटा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 250 एक्स बराबर 1 बटा 1। अब पीछा तीसरी गुना कर देते हैं और आगे बना देते हैं ना, इधर बनाते हैं, ये जगह एक्स स्क्वायर प्लस 250 बराबर 75 पर 1 2 3 4 शून्य, हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 250 माइनस 75 पर 4 शून्य बराबर 0। ये कितना पर टूट जाएगा, 10,750 पे टूट 1,750 पे टूट जाएगा, है ना। एक्स स्क्वायर प्लस 1000 एक्स माइनस 750 एक्स माइनस 75 पर 4 शून्य बराबर 0। देखिए 1000 में से 750 जाएगा तो 250 बचेगा, 250 एक्स है ना, एक्स, ठीक है। अब एक्स कॉमन लेंगे तो बचेगा एक्स प्लस 1000 माइनस 700 कॉमन लेंगे तो बचेगा एक्स प्लस 1000, ठीक है। 75 हो गया और एक शून्य तो 3 शून्य बचेगा, यहाँ पे 1000, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 1000 कॉमन, आ जाएगा एक्स माइनस 750, आ जाएगा एक्स बराबर माइनस 1000 और एक्स बराबर 750,
तो चाल कभी भी माइनस में हो सकता है नहीं, इसीलिए चाल ऋणात्मक नहीं होती है, चाल ऋणात्मक नहीं हो सकती, इसीलिए हवाई जहाज का वास्तविक चाल बराबर 750 किलोमीटर प्रति आवर। आंसर ठीक है। पैंतीस नंबर देखते हैं। कहता है एक नाव को जिसकी शांत जल में शांत जल में चाल 15 किलोमीटर प्रति आवर है, धारा के दिशा में 30 किलोमीटर जाने और वापस आने में कुल 4 घंटा 30 मिनट लगता है। धारा की चाल लगता है, तो धारा की चाल ठीक है। धारा की चाल जैसे देखिए, आप लोग कभी नदी गए होंगे, नदी या समुद्र वगैरह भी, तो कभी नदी शांत रहता है, ठीक है, शांत रहता है तो उसमें नाव जो है चलता है 15 किलोमीटर प्रति घंटा से रफ्तार से, ठीक है। और नदी कभी कभी धारा मतलब धारा चलते रहता है, धारा है ना, धारा चलते रहता था। जैसे आप धारा के सापेक्ष जाइएगा, मतलब जिस दिशा में धारा चल रहा है उसी दिशा में अगर नाव चलेगा तो थोड़ा आसानी है, मतलब जल्दी पहुंचने का चांस रहता है, मतलब थोड़ा हेल्प मिलता है, नाव जल्दी चलता है, ठीक है। और धारा के विरुद्ध चलेंगे तो थोड़ा सा विरोध करेगा, मतलब धारा इस दिशा में चल रहा है और नाव उस दिशा से आ रही है तो नाव धारा तो विरोध करेगा ही, ठीक है ना। तो वही अगर जाने और आने में 30 किलोमीटर जाने और वापस आने में लगता है 4.5 घंटा, तो धारा का चाल बताना है। तो मान लेते हैं, माना कि धारा की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति आवर मान लेते, ठीक है। तो प्रश्न से शांत जल में चाल दिया हुआ है ना, नाव की शांत जल में चाल दिया है 15 किलोमीटर प्रति आवर। तो प्रश्न से चलते हैं, ठीक है। प्रश्न से समय देखिए, इस बार भी समय कुल समय लग रहा था, समय का योग कर देंगे ना, समय बराबर अभी बताए थे, समय बराबर क्या जगह दूरी बटा चाल है ना। तो देखिए पहले जाने में कितना समय लगेगा, तो 30 किलोमीटर जाना है, और जाने में देखिए, जाने में यानी कि धारा के दिशा में जाते हैं तो 15 + x हो जाएगा, है ना, 15 + x, ठीक है। धारा के दिशा में जा रहे हैं तो 15 + x, और फिर 30 किलोमीटर आने में, अब आएंगे तो विरोध होगा, तो 15 - x बराबर लगता है 4 घंटा 30 मिनट, ठीक है। सब ये है जाने का समय और ये आने का समय, है ना। तो दोनों का योग हो जाता है 4 घंटा 30 मिनट। बस इसका सोल्यूशन करना है, बन जाएगा। ये हो जाएगा, इस कैल्शियम ले लेते हैं, तो बचेगा 15 + x × 15 -
एक्स। यहाँ से 30 कॉमन भी ले सकते थे, 30 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 15 प्लस एक्स से 15 प्लस एक्स कटेगा तो बचेगा 15 माइनस एक्स, ठीक है, प्लस 15 प्लस एक्स से 15 माइनस एक्स कटेगा तो 15 प्लस एक्स बचेगा बराबर। इसको इसको घंटा में लिख लीजिए, तो 4 घंटा को 4 ही लिखते हैं, प्लस आधा घंटा को 30 मिनट को आधा घंटा, इस तरह है ना। ये हो जाएगा एक्स से एक्स कट जाएगा, ये हो जाएगा 30 गुना 15 15 30, आइए ए प्लस बी ए माइनस बी, तो 15 का स्क्वायर 200, 15 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा बराबर हो जाएगा, यहाँ एलसीएम लेंगे 14 8 एक 9/2 हो जाएगा, है ना। ये हो गया। अब पीछे पीछे गुना कर दीजिए। तीन से काट भी सकते हैं, 3 से काट दीजिए यहाँ पे 3 बार में, फिर 3 से काट दीजिए यहाँ पे 3 बार में कट गया, यानी कि ऊपर में बचेगा 100, 1 शून्य 1 शून्य 100 बटा हो जाएगा 225 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1/2, यानी कि हो जाएगा पीछा तीसरी गुना 225 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 200, इधर माइनस उधर प्लस हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 200 बराबर 225, इधर प्लस उधर जाएगा माइनस, एक्स स्क्वायर बराबर 225 माइनस 200, एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25, तो एक्स का मान आ जाएगा √25। जब भी रूट में आता है तो 2 मान, एक्स का मान आएगा प्लस माइनस 25। यहाँ पे धारा का चाल है ना, धारा का चाल ऋणात्मक तो होगा नहीं, चाल कभी भी ऋणात्मक में तो होगा तो नहीं, तो एक्स का मान होगा 5 ना कि -5, एक्स का मान -5 नहीं हो सकता है ना, तो लिखेंगे आता धारा की चाल, धारा की चाल बराबर 5 किलोमीटर प्रति हावर, आंसर हो गया। ठीक है, 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं अब। डॉक्टर केसी सिन्हा बुक से बता रहे, तो केसी सिन्हा का बुक तो आप लोग के पास होगा ही, तो डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ के बना देते हैं इस बार, ठीक है। 36 नंबर, ठीक है, कहता है मैसूर और बेंगलोर के बीच 132 किलोमीटर यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी, ठीक है, 100, यहाँ पे एक मैसूर है, मैसूर मैसूर स्टेशन है और एक बेंगलोर स्टेशन है, बेंगलोर स्टेशन है, ठीक है। इसका बीच की दूरी दिया हुआ है 132 किलोमीटर, 132 किलोमीटर, 132 किलोमीटर यात्रा करने में एक एक्सप्रेस गाड़ी और गोमा सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेता है, ठीक है। एक्सप्रेस गाड़ी जितना लेता है सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम लेता है, मतलब सवारी जाहिर सी बात है, सवारी गाड़ी ज़्यादा समय लेगा, एक्सप्रेस गाड़ी कम समय लेगा, है ना, 1 घंटा कम समय लेते हैं। यह मानते हुए कि मध्य के स्टेशन पर ठहरने का समय ध्यान में ना लिया हो जाए तब, ठीक है। तो यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी रेलगाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर अधिक है तो दोनों रेलगाड़ी की औसत चाल ज्ञात करना, ठीक है। तो मान लेते हैं पहले, माना कि सवारी रेल गाड़ी की औसत चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो एक्सप्रेस रेल गाड़ी की औसत चाल क्या हो जाएगा, औसत चाल दिया देखिए, एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी रेलगाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर अधिक है, यानी कि x प्लस 11 हो जाएगा इसका, x प्लस 11 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अभी ऊपर फर्स्ट लाइन में दिया हुआ है सवारी गाड़ी एक्सप्रेस गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है 132 किलोमीटर जाने में, तो समय कम लेती है, समय का अंतर दिया हुआ है, तो समय प्रश्न से लगा देंगे, है ना, प्रश्न से समय बराबर अभी बताया, समय बराबर दूरी बटा चाल, ठीक है, दूरी बटा चाल। तो एक्सप्रेस गाड़ी कम समय लेती है, सवारी गाड़ी ज़्यादा समय लेती है ना, तो सवारी गाड़ी का चाल कितना है,
x किलोमीटर प्रति घंटा, तो दूरी हमको जाना है 132 किलोमीटर दूरी x के चाल से, ज़्यादा समय लगेगा माइनस है 132 किलोमीटर जाना है x प्लस 11 का चाल से, कम समय लगेगा। इन दोनों का अंतर दिया हुआ है 1 घंटा, 1 घंटा 1 आवर, ठीक है ना। बस इसका हल करना, तो 132 कॉमन ले लीजिए, बचेगा 1/x, यहाँ 1/x प्लस 11 बराबर 1। 132 इंटू एक्स प्लस 11 एक्स, यहाँ पे एक्स कटेगा, एक्स प्लस 11, यहाँ एक्स प्लस 11 से एक्स प्लस 11 कटेगा माइनस एक्स बराबर 1। एक्स 11 से 11 कट गया, ठीक है ना। यहाँ आ जाएगा 132 बटा एक्स स्क्वायर प्लस 11x बराबर 1/1। अब 30 से गुना कर दीजिए, हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 11x बराबर 132। इधर प्लस तो इधर आएगा तो माइनस में, एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 132 बराबर 0। कितना पे टूट जाएगा? 12-11 पे है ना, नहीं 12-11 पे नहीं टूटेगा ना। भैया 132 को तोड़ना है, 132 को 2 से लगाएंगे 6 4, फिर 2 से लगाएंगे 3 2 6 6 होगा यहाँ 6 6, फिर 2 से लगाएंगे 3 3, फिर 3 से लगाएंगे 11, तो ये हो जाएगा 11 दूनी 22 और 3 दूनी 6। नहीं ऐसे नहीं तोड़ सकता, तो इसको कैसे तोड़ना? यहाँ पे तो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे 11 भी बच रहा है ना, तो 11 बच रहा है, ये हो जाएगा 11 गुना 132, इधर आएगा तो माइनस में 132 गुना 11 बराबर 0। अब इसको तोड़ना है, ठीक है। गुना करने के बाद इसको तोड़ते हैं 132 गुना 11 को, तो 2 से लगाएंगे 6 6 गुना 11 नहीं देते, 2 से लगाएंगे तो 3 3 गुना 11, फिर 3 से लगाएंगे हो जाएगा 3 गुना 11 है ना, 11 गुना 11, फिर 11 से लगा देते हैं तो 11 ही बचेगा, ठीक है। तब कितना पर टूटेगा देखिए, 11 3 33 है, 11 बाकी दूनी 44, 44 और 33 पर टूट जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 44 एक्स माइनस 33 एक्स माइनस 132 गुना 11, ठीक है। इसको गुना नहीं किया, डायरेक्ट बना दिया। अभी हो जाएगा एक्स कॉमन, तो बचेगा एक्स प्लस 44, यहाँ पे माइनस 33 कॉमन लीजिए तो एक्स प्लस माइनस वाला प्लस हो जाएगा, और 33 में 132 आएगा तो 32 निकालेंगे तो 4 और 4 4 44, 11 44 ही बचेगा बराबर 0। 11 प्लस 44 इंटू 11 माइनस 33 बराबर 0। 11 एक्स का मान आ गया, एक्स प्लस 44 इंटू एक्स माइनस 33, 11 का एक्स का मान आ गया माइनस 44 और एक्स का मान आ गया 33, ठीक है। तो ये माइनस में तो हो नहीं सकता चाल, तो सवारी लिखेंगे आता, सवारी गाड़ी की चाल बराबर 33 किलोमीटर प्रति घंटा, और एक्सप्रेस गाड़ी की चाल बराबर 33 है 11 44 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। आंसर हो गया ये। इसको आप गुना करके भी गुणनखंड तोड़िएगा ना, तो 34 और 33 पे ही टूटेगा। तो गुणनखंड इतना दिन से बता रहे तो समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब 37 नंबर देखते हैं। सैंतीस नंबर है रहमान की 3 वर्ष पहले की उम्र और 5 वर्ष बाद की उम्र के व्युत्क्रमों का के
व्युत्क्रमों का योग, यहाँ पे बुक में नहीं दिया हुआ लेकिन होगा 1/3 है, उसकी वर्तमान उम्र बताएं। तो उसकी वर्तमान उम्र बताएं। रहमान की 3 वर्ष पहले की उम्र और 5 वर्ष बाद की उम्रों का व्युत्क्रम। तो मान लेते हैं माना कि रहमान का वर्तमान उम्र x वर्ष है, ठीक है। अब 3 वर्ष पहले क्या आ जाएगा, 3 वर्ष पहले रहमान का उम्र 3 वर्ष पहले x-3 और 5 वर्ष बाद रहमान का उम्र x+5। तो ये देखिए 3 वर्ष पहले और 5 वर्ष बाद के व्युत्क्रम का योग, प्रश्न से दिया हुआ व्युत्क्रम का योग, यानी कि 1/x-3 प्लस 1/x+5 का योग दिया हुआ 1/3 है। तो वही वर्तमान आयु निकालना है, यानी कि x का मान निकालना है। एलसीएम हो जाएगा x-3 इंटू x+5, x-3 से x-3 कटेगा, x+5 यहाँ पे प्लस x+5 कटेगा तो x-3 बचेगा, ठीक है, बराबर 1/3। ये हो जाएगा, ये 2x माइनस 5 में 3 जाएगा 2, यहाँ पे गुना कर दिया x² प्लस 5x माइनस 3x माइनस 15 बराबर 1/3, ठीक है। पीछा पीछी गुना तो 6x माइनस 6 बराबर हो जाएगा x², 5 में से तो 3 जाएगा तो 2x माइनस 15 इधर ये प्लस में हो जाएगा तो माइनस में, x² माइनस 2x माइनस 6x, इधर माइनस उधर जाएगा तो प्लस में, माइनस 15 प्लस 6 बराबर 0 हो गया, यानी कि x² माइनस 8x माइनस 9 बराबर 0। कितना फिर गुणनफल कितना, x² माइनस 9x प्लस x माइनस 9 बराबर 0। x कॉमन ले लीजिए, x माइनस 9, x को एक कॉमन लेंगे तो x माइनस 9 बराबर 0 हो जाएगा, x माइनस 9 बराबर 0, x प्लस 1 बराबर 0। x का मान आ गया 9 और x का मान आ गया -1, तो उम्र कभी माइनस में हो सकता है नहीं, तो ये नहीं होगा। x का मान आ गया, रहमान का उम्र आ गया 9 साल, ठीक है। रहमान का उम्र बराबर 9 वर्ष, आंसर। अब आगे चलते हैं 38 नंबर क्वेश्चन पे। ये 38 नंबर क्वेश्चन है, पिता एवं पुत्र के उम्र का योग। पिता एवं पुत्र के उम्रों का योग, उम्रों का योग दिया हुआ 35 तथा उनके उम्रों का गुणनफल, उनके उम्रों का गुणनफल दिया हुआ 150 है। उनकी उम्र ज्ञात करें, उनकी उम्र ज्ञात करें। देखिए मान लेते हैं, माना कि पिता का उम्र बराबर x वर्ष, ठीक है। तो पुत्र का उम्र हो जाएगा, पुत्र का उम्र हो जाएगा x माइनस 35 माइनस x वर्ष, है ना, 35 माइनस x वर्ष, ठीक है। अब दिया हुआ प्रश्न से उनके उम्रों का गुणनफल यानी कि x इंटू 35 माइनस एक्स बराबर दिया 150। तो इसका सिर्फ सोल्यूशन करना है, तो 35x माइनस x² बराबर 150, इधर उसको माइनस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, माइनस में x² माइनस 35x प्लस 150 बराबर 0। अब कितना पे गुणनफल टूट जाएगा,
तीस तीस और 5 पे टूट जाएगा ना, 30 5 150 होता है। हाँ तो एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 5x प्लस 150 बराबर 0। तो एक्स कॉमन लेंगे, एक्स माइनस 30, 5 कॉमन लेंगे, एक्स माइनस 30 बराबर 0। एक्स माइनस 30 इंटू एक्स माइनस 5 बराबर 0। ये हो जाएगा एक्स का मान 30 और एक्स का मान 5। तो पिता का उम्र 5 वर्ष हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो देखेंगे पिता का उम्र 5 वर्ष नहीं हो सकता, तो पिता का उम्र कितना है? 35 वर्ष है ना बेटा। पिता का उम्र बराबर 30 वर्ष और पुत्र का उम्र 5 वर्ष। आंसर